गॉड इज गुड ऑल द टाइम। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, हालेलुया। हम लोग ऐसा प्रभु की सेवा करता है जो पावरफुल गॉड है, मैसी गॉड है, हालेलुया, प्रेज गॉड। आज हम लोग देखता है कि प्रभु ने कई लोग की चंगा किया, कैंसर की ठीक करने से, डायबिटीज की चंगा करने से, लेकिन सबसे मूल बात है कि आज हम और आप जिंदा है, हालेलुया। सबसे बड़ी बात है कि हम और आप यहाँ जिंदा बैठा है, उसकी अनुग्रह उसके दया के पीछे पे, हालेलुया, प्रेज गॉड। और हम जानता है कि हम लोग इतना लंबे अरसे के समय के बाद में हम लोग सब कोई फिर इकट्ठा हुआ है प्रभु के दया से, हालेलुया। कितना समस्या से गुजर रहा था, पैंडेमिक रहा, बीमारी सारा चारों बगल फैला हुआ था, लेकिन गॉड के जो हाथ रहा, प्रोटेक्शन रहा आप सबके ऊपर रहा, हालेलुया। इस पैंडेमिक में कई लोग सो गया है, यानी कि मर चुके हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है ताकि लास्ट ब्रेथ वी सेव आवर माइटी गॉड। मरने से तक पहले तक हम लोग अपना परमेश्वर की सेवा करेंगे, हालेलुया। हम लोग देखता है कि अभी के जमाने में, अभी जो समय है कितना कठिन हो गया प्रभु की सेवा करने के लिए, लेकिन आज देखता है कि आप लोग जिंदा है, हालेलुया, हम आत्मा में चल रहे हैं, प्रेज गॉड। तो आज हम देखता है कि आज आप लोग यहाँ पे है, ये परमेश्वर की दया है। और प्रभु हमारा एक अच्छा परमेश्वर है, उसका जो करुणा है वो सदा के लिए, उसका जो भलाई है वो सदा के लिए, प्रेज गॉड। और उसका करुणा कभी हमारे ऊपर से हटता नहीं है। तो आज हम धन्यवाद करता है। आज हमारा जो टॉपिक है परमेश्वर के वचन में, द कॉस्ट ऑफ द डिसाइपल, हालेलुया, प्रेज गॉड, यानी एक डिसाइपल का कॉस्ट, चेले बनने का भूल, हालेलुया, प्रेज गॉड। चेला बनने के आपका जो कॉस्ट है, हम लोग देखेगा कि एक चेला बनने के लिए हमें कितना समस्या से गुजरना पड़ता है, प्रेज गॉड। और आज हम देखता है कि आज हम लोग यहाँ पे लूका के सुसमाचार में से अगर हम लोग देखेगा चैप्टर 14 वर्स 25 से हम लोग पढ़ेगा। अगर हम लोग देखते हैं उस जमाने जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे रहा, हालेलुया, प्रेज गॉड, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे रहा, उसके साथ में कई भीड़ चल रहा था, प्रेज गॉड। कई लोग यीशु के मधुर बोली सुनकर, उसके प्यार को देखकर, उसकी चंगाई को देखकर कई लोग मसीह को अपना दिल दे चुका, हालेलुया। आज आप लोग भी, हम लोग यहाँ बैठा है जितना लोग भी, एक समय ऐसे हम लोग के जीवन में आया कि यीशु ने आप लोग के जीवन में चमत्कार किया, हालेलुया, मिरेकल किया। आप समस्या में था, आप बंधन में था, लेकिन यीशु ने हाथ बढ़ाकर आपको उसमें से निकाला, प्रेज गॉड, ताकि आज आप यहाँ पे बैठा। आप लोग सोचता कि आप लोग बैठा है यहाँ पे, नहीं, गॉड आप लोग के लिए यहाँ बैठा है, हालेलुया। आप लोग समस्या में रहा, लेकिन गॉड आप लोग के बीच करे, हालेलुया। उस जमाने में जब यीशु मसीह चलता रहा, कई भीड़ उसके साथ में, कई लोग उसके साथ में चलता रहा, उसके आश्चर्य कर्म देखने के लिए, प्रेज गॉड। कई लोग हीलिंग पाना चाहता रहा, कई लोग उसमें से मुसीबत के बॉन्डेज में से निकलना चाहता रहा। ऐसा हुआ कि प्रभु के जब देखते हुए, चमत्कार देखते हुए, कई लोग अपना जो दिल था यीशु को दे बैठा। मधुर बोली सुनते सुनते सांझ हो जाता यीशु के बोली सुनने के लिए, और वो लोग अपना दिल दे चुका। आज ऐसे हम लोग जितना लोग यहाँ बैठा है, हम लोग जब यीशु के वचन को सुनता है, यीशु के मधुर वचन का हम लोग सुनता है, हम लोग सकता दिन भर बैठ के प्रभु के वचन को सुने, प्रेज गॉड, क्योंकि यीशु का वचन इतना महान है और इतना श्रेष्ठ है। कहता है कि सब नामों के बीच में एक नाम दिया गया, सब श्रेष्ठ नाम के बीच में एक नाम है जो यीशु नाम है, हालेलुया, प्रेज गॉड। सब नामों से बड़ा, सब नामों से मीठा, उसके बगल में कोई नाम नहीं, हालेलुया, एक ही नाम है, और उस नाम से आज आप लोग यहाँ बैठा है, हालेलुया, प्रेज गॉड। कितना भी समस्या, लॉकडाउन में मुद्दा बता है, कितना समस्या, आंधी तूफान मेरे जीवन में चला, लेकिन यीशु के हाथ हमारे ऊपर है, प्रेज गॉड, मैं गिरा नहीं, प्रेज गॉड। आज आप लोग के बीच में खड़ा है, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा, हालेलुया। डेविड एक पिल्ला बच्चा उस मैदान में कूद पड़ा गुलायत के सामने, और गुलायत ने इतना बड़ा हथियार, वेपन लेकर उसके सामने, छोटा बच्चा के सामने खड़ा हो गया, लेकिन डेविड कौन सी बोला? मैं वेपन नहीं लाया, कोई हथियार नहीं लेके आया। किसके नाम से आया? यीशु के नाम से, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, प्रेज गॉड। आज हम लोग कहीं जाता, कुछ भी करता है, यीशु के नाम लेके जाता, यीशु के नाम, जिस जगह पे भी हम लोग खड़ा होता है उस जगह हमारा हो जाता है, प्रेज गॉड। और आज हम आपको बताएं कि आज हमारा जो वचन है, आज जैसे वचन आगे बढ़ते जाएगा, आप लोग समझ सकेगा कि आप लोग एक फॉलोअर है या आप परमेश्वर के डिसाइपल है, प्रेज गॉड। अगर आज आप जानता है, अगर वचन सुनेगा, आप अपने आप अपने हृदय से पूछना कि आपके जो जीवन है किस जगह पे रखा हुआ है, हालेलुया। या आप एक नॉर्मल मसीह है या आप परमेश्वर का एक सेवक है, प्रेज गॉड। यहाँ पे हम देखेगा मत्ती सुसमाचार से और चैप्टर 14 और वर्स 25 से हम पढ़ेगा। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, वरना अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं बन सकता, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि यीशु सरल में से कहा है कि मुझ पे विश्वास करो और तुम्हें उद्धार मिलेगा, यानी सल्वेशन मिलेगा। सुंदर बात है, खाली यीशु के पर विश्वास करो और तुम्हें सल्वेशन मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद में जब भीड़ चलता रहा,
तो यीशु ने एक प्रश्न को आपके आगे रखा, हालेलुया, एक प्रश्न को आपके आगे रख दिया। आज आप लोगों के जब यीशु के पास आता, आप लोगों की सल्वेशन मिल गए, आप लोगों को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग के राज तुम्हारा है, हालेलुया। लेकिन यीशु ऐसे नहीं कहा। यीशु जरूर कहा है कि मेरे पास हो, मेरे नाम पे विश्वास करो और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद में एक प्रश्न यीशु ने रख दिया। जब भीड़ जा रहा था, लेकिन पीछे मुड़कर यीशु ने इस बात को कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने माता पिता भाई बहन सबको इनकार करना पड़ेगा। प्रेज गॉड। कहता है कि हम अपने आप के डिनाई करें। आई वोंट डिनाई माय जीसस, आई विल डिनाई माय सेल्फ बट आई वोंट डिनाई जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आज यहाँ पे हम लोग देखता है कि हम लोग जब यीशु के पीछे चलता है, यीशु के पीछे चलता है, हम लोग के साथ में हम लोग के परिवार लोग, अपने बच्चे, हम लोग के पौराणिक जन, हम लोग बहुत ज्यादा अपना परिवार से प्रेम रखता है, हालेलुया। हम लोग अपना बेटा के प्यार करता, अपना बेटी के प्यार करता, अपने माँ के प्यार करता, दुनिया की चीजों से हम प्यार करते हैं। लेकिन यीशु कहता है अगर मेरा चेला बनना चाहता है, यहाँ पे कष्ट की बात करें, हालेलुया, एक कष्ट है, हालेलुया। क्या आज आप और हम उस कष्ट को पे करने के लिए तैयार हैं, हालेलुया। यीशु कहता है कि अपना प्राण को भी प्रिय न जाने, हालेलुया। ये प्राण जो हमारा है, लास्ट ब्रेथ वी सेव आवर माइटी गॉड, हालेलुया। मरते दम तक आपको प्रभु को सेवा करना है। अगर आप एक सच्चा डिसाइपल है, हालेलुया। आज अपने आप से पूछो, सही थोड़ा देर के लिए 2 जगह से बंदूक लेके वहां से निकली अभी, तो मैं बोली डिनाई जीसस और डाई, व्हाट यू गोना से? कौन सी बोलेगा? 2 जगह भी बंदूक लेके वहां से निकल के आएंगे, खड़ा होइए, आप कौन सी करेगा? अगर आप डिसाइपल है, आप बोलेगा आई डाई बट आई वोंट डिनाई जीसस, हालेलुया। क्योंकि आज हमारा जो सांसा यहाँ चलता है, तो हम लोग जो बैठा है, अपना घमंड से हम लोग नहीं बैठा है, अपने आप से नहीं बैठा है, यीशु के अनुग्रह, उसके ग्रेस, प्रेज गॉड। आज हम लोग जब यीशु के चेला बनता बने, यीशु यहाँ प्रसन्न रखी से, प्रेज गॉड, यहाँ भी प्रसन्न रखी से, एवरीथिंग यू हैव टू लूज, सब चीज छोड़ना पड़ेगा। अपना खास बेटा के प्रभु ने बोलता है कि उसके त्याग दो। प्रभु कहता है जो पहला स्थान है, पहला स्थान तू प्रभु को दो, अगर उसका डिसाइपल्स को बनना चाहता है, हालेलुया। तो हम आगे यहाँ पे फिर पड़ेगा, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता, प्रेज गॉड। जो अपना क्रूस ना उठाए, क्या है क्रूस? क्रूस है कौन सी? हालेलुया। क्रूस वो है अपने आप के, हम लोग देखें, मैं आए, अपने आप को डिनाई करना, हालेलुया। क्योंकि हम अपने आप को, हमारे अंदर जो हमारा जो दुश्मन है, बाहर कोई नहीं है हमारा दुश्मन, हमारा दुश्मन हमारा अंदर है, हमारा अंदर है। हम कुछ होता है कि अपने आप को हम कोई चीज में से हटा नहीं सकता, हालेलुया। हमारा जो अभिलाषा है, हमारा जो संसारिक की चीज है, वी कांट से नो, हम लोग नहीं सकता उसके बोले नहीं। जो चीज से हम लोग जुड़ा है संसार के, हम लोग उसमें नहीं बोल पाता। वही हम लोग के क्रूस। हर एक सुबह अगर गॉड के डिसाइपल्स बनता बने आप लोग अपने आप के क्रूस पे चढ़ाओ, एवरी डे। जो चीज से प्यार करता है, जो चीज से आप प्यार करता है, सबसे ज्यादा अगर आप पसंद करता है, आप उससे बोलो नहीं, तब तुम उस क्रूस को उठाता है, अपना क्रूस। गॉड बताए अपना क्रूस उठाओ, और उस क्रूस में तुम्हारी दुनिया की चीजें, अपने आप को डिनाई करो। अगर आप कोई चीज भी पसंद करता है, ज्यादा चीज के तुम अपने जीवन से उसमें पसंद रखा जुड़ा है, उसके बोलो नहीं, तब तुम सकता अपने आप को क्रूस पे चढ़ाता। एवरी डे अपने आप को तुम क्रूस पे चढ़ाओ, डिनाई करो, नॉट आई बट जीसस, जीसस लिव इनसाइड मी, हालेलुया। यीशु अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम डिनाई कर पाएगा, अदरवाइज यू वोंट। बिकॉज़ ये दुनिया धोखा है मेरे प्रिय लोग, ये दुनिया चीटिंग करता है लोगों के साथ में, हालेलुया, प्रेज गॉड। चर्च, यू नो, वी स्टिंग इन आवर लास्ट आवर, हम अंतिम घड़ी में रहता है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये जो समय हमें दिया गया है अपने आप को तैयार करने के लिए, नेक्स्ट ईयर 2022 विल बी वर्स, और भी खराब है। लेकिन गॉड हम लोग के उसमें से जाने से पहले आज हम लोग को तैयार करता है उस बैटल में लड़ने के लिए। अगर आज आप लोग अपने आप को तैयार करता है तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग उस बैटल में लड़ाई को लड़ सकता है, प्रेज गॉड। अगर अदरवाइज यू विल किक्ड आउट, आपको निकाला जाएगा, प्रेज गॉड। ये अंतिम आवा है, अंतिम घड़ी है कि आप अपने आप को तैयार करो, प्रेज गॉड। फिर यहाँ पे कहता है वर्स 28 में, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं,
कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले या कहकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे, या मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना सका। हालेलुया, पर तैयार ना कर सका। प्रेज गॉड। अगर कई लोग आज प्रभु की सेवा करना चाहता है, कई लोग यीशु के पास आते, यीशु को दिल देता है और शुरुआत में कहते कि मैं यीशु को पीछे चलूंगा, यीशु की सेवा करूंगा, अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा, लेकिन जब चलते आता है कुछ समय के बीतने के बाद उसको ये रास्ता बड़ा कठिन पड़ जाता है। क्यों कठिन पड़ता मेरे प्रिय लोग? ये दुनिया के कारण से, ये वर्ल्ड के कारण से। क्योंकि हम जब मसीह में आते हैं तो हम दुनिया से अलग हो जाता है। प्रेज गॉड। हम दुनिया से अलग हो जाते हैं। दुनिया का जो चीज है हम उसमें अपना जो समय नहीं दे पाते हैं, उसमें हम पार्ट नहीं ले पाते हैं। तो हमारे जीवन में क्या होता है कि हम देखता है कि हमें उस समय में कठिन पड़ता है यीशु के रास्ता में चलने के लिए, कि हमें बहुत ज्यादा बंधुए हुए, हमें यहाँ जाए पड़े, वहां प्रचार करे पड़े, यहाँ प्रभु की सेवा करे पड़े, हमें कोई टाइम नहीं मिले वर्ल्ड चीज में कुछ भाग लेने के। हालेलुया। उस समय आपके जीवन कठिन हो जाता है प्रभु के रास्ता में। इसीलिए कहता है मेरे प्रिय लोग कि यीशु का रास्ता बहुत ही कठिन है। हालेलुया। तो यह इस वचन में हम लोग समझाता है कि तुम डिसाइपल बनने से पहले अपने कर्ज को जोड़ ले। हालेलुया। एक डिसाइपल बनने से पहले अपने कोष को जोड़े। कोष का मतलब है आप बैठ के समझे, सोचे कि यीशु के पीछे अब जब जाता है और उसके रास्ता में कई हालात हमें मिलेगा, कई खड्डे मिलेंगे, कई चीज को मिलेगा, हमें उसके सामना करना पड़ेगा। अपने खर्च को पहले जोड़ ले। एक घर बनाने से पहले एक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपने बिल्डिंग मटेरियल को निकालता है, जोड़ता है, तैयार करता है, जानता है कि इतना कॉस्ट लगेगा, तब वो अपने घर को शुरुआत करता है। अगर आप आज परमेश्वर के सेवक बनना चाहता है, आप बैठे इस खर्च को जोड़े, इस रास्ता में चलने से कितना चीज आपके ऊपर आ सकता है। प्रेज गॉड। कितना चीज आपके ऊपर आ सकता है। कई लोग कई बात बोलेंगे, कई चीज आपके ऊपर डाला जाएगा। क्या आप सहने के लिए तैयार है? क्या आप सहने के लिए तैयार है? अगर आज आप सहने के लिए तैयार है तो आप परमेश्वर के रास्ता में जा सकता है। और बाइबल कहता है अगर सोचता कि नहीं कर पाएगा और रास्ता में रुक जाएगा तो कहता है कि लोग देख के हंसेंगे, ठट्ठा करेंगे। तो आप कोई भी काम परमेश्वर के करने से पहले, प्रभु के पीछे आने से पहले आप अपना कोष को जोड़े। प्रेज गॉड। तब अपना पैर को रख के प्रभु की सेवा करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग देखता है कि यहाँ पे आज हम लोग अपने आप से बात करें, क्या हम लोग एक फॉलोअर है और क्या आप डिसाइपल है? हालेलुया। क्या आप डिसाइपल है? प्रेज गॉड। और एक वचन और आप लोग के बीच में मैं पढ़ना चाहूंगा, लूका सुसमाचार चैप्टर 9 और वर्स 57 में हम लोग यहाँ पढ़ेगा। तीन व्यक्ति के बात हो रही है, तीन व्यक्ति के बारे में, तीन व्यक्ति के बारे में वचन बात करें जो प्रभु के पीछे चलना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु एक भैया बोलता है यीशु तू जहां जहां जाएगा मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। हालेलुया। आज भी कई लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रभु तू जहां जाएगा मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगा, जहां तुम्हारा काम की बुलाया जाएगा मैं तुम्हारे लिए पीछे पीछे आऊंगा। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है। और फिर हम लोग यहाँ पे दूसरा वर्स पढ़ेगा 58 में हम लोग पढ़ेगा। यहाँ लिखा यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के भेंट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं पर मनुष्य के पुत्र के सिर धरने के लिए जगह नहीं है। प्रेज गॉड। हालेलुया। कई लोग सोचता है यीशु के पीछे एक बड़ा मकान मिलेगा, बड़ा गाड़ी मिल जाएगा, आराम होगा, ऐश होगा। ये चीज कई लोग सोच के आज मसीह के दरबार में आ रहे हैं। प्रेज गॉड। वो एक धोखा है, वो एक धोखा है कि लोग मेरे प्रिय लोग कि यहाँ पे आप सोचता है कि यीशु के पीछे जाएगा आपको ये मिलेगा, लेकिन यीशु साफ का। यीशु कभी कोई धोखा नहीं रखी से। एक गुरु हम लोग के ऐसा है कि वो सच्चाई हम लोग के बोले उसके पीछे चलने से पहले वो हर एक बात को बताता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। कि उसके पीछे आने से आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे नहीं बोलता कि मेरे पीछे आओ तुम आशीष देगा। आशीष देगा गॉड जब तुम आएगा, जब तुम उसके राज के खोज करेगा, आशीष तुम्हें अपने आप मिलेगा। लेकिन तुम वो चीज सोच के नहीं आए कि हमें आते मिल जाएगा। हालेलुया। फिर यू सी द किंगडम ऑफ गॉड। हर एक चीज आपके जुड़ जाएगा उसमें। प्रेज गॉड। यीशु यहाँ कहता है कि मनुष्य के पुत्र के सर धरने के लिए जगह नहीं है। प्रेज गॉड। तो फिर वह दूसरा एक व्यक्ति बोलता है कि मैं जाऊंगा अपने घर में सब टाटा भाई भाई करके तब बोले आपके पीछे मैं आऊंगा। प्रेज गॉड। तो यीशु कहता है कि जब तुम मेरा सेवा करना चाहता है तो तू पीछे के मुड़ के नहीं देखी। हालेलुया। आप जहां है तुरंत वहीं से आप प्रभु के पीछे हो ले। हालेलुया। और एक बेटा यहाँ कहता है कि मैं अपने पिता के गाड़ के तब आऊंगा। वो कहता है कि मुर्दे लोग हैं उनको गाड़ने के लिए। प्रेज गॉड। वो लोग तो यीशु पे नहीं जानता। जो लोग यीशु पे नहीं जानते तो मुर्दे हैं। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग जिंदा लोग हैं।
हम लोग जानता है। प्रेज गॉड। तो यहाँ यीशु के वचन हम लोग देखता है कि यीशु यहाँ पे हम लोग से साफ कहे कि उसके पीछे आने के लिए कितना कितना चीज प्रभु ने यहाँ रखा है। उसने उससे कहा, मेरे हवों में अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुनाए। हालेलुया। यीशु कहता है कि तू जाकर परमेश्वर का जो किंगडम है, उसका जो शुभ समाचार है, उस बेटा को बोलता तू जा सुना, और उसका पिता का जो गाड़ने का है कार्य जो है वो लोग गाड़ेंगे जो वहां पे है। प्रेज गॉड। तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमें यीशु का सेवा करना है। हम यीशु के रास्ता में निकला है तो हमें यीशु के साथ चलना है। प्रेज गॉड। फिर यहाँ पे बोलता है, यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर का राज्य का योग्य नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर एक फामा के बारे में गॉड बतावे, यीशु मसीह एक फामा के बारे में बतावे। जब हम लोग देखता है जब खेत में एक किसान जब बैल को रखकर और उस फ्लावर को जोतता है, माने कि अपने खेत को उस मिट्टी को हल करता है, तो जब वो पकड़ता है उस हल को, वो सीधा ही काटता अपने बैल को और उस पाई को निकालने के आगे विषय में सोचता है। तो परमेश्वर कहता है कि जब एक किसान जब उसके ऊपर हाथ रख लिया है, वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि बैल पीछे के नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। वो आगे के जाएगा। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर यहाँ कहता है कि परमेश्वर का राज का काम इसी तरह है। अगर आप परमेश्वर के राज में है तो आप प्रभु के राज के विषय में देखिए आगे। प्रेज गॉड। तो और एक वचन हम यहाँ से पढ़ेगा, जोन में से हम पढ़ेगा चैप्टर 6, और हम लोग देखेगा कि यीशु मसीह यहाँ कहता है, जोन 6 चैप्टर 6 और वर्स 66 में हम लोग देखेगा। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसके साथ ने चेलों। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते? इस प्रकार उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, यानी कि जितना लोग उसके साथ में भीड़ चलता रहा। जब ये प्रश्न को यीशु मसीह ने उनके आगे रखा कि एक डिसाइपल का कोस्ट क्या होता है, और उसमें से कई लोग वापस पीछे लौट गए। प्रेज गॉड। कई लोग आज भी हमारे समाज में कई लोग मसीह के राज में आता है, कई लोग यीशु के साथ में चलते, जैसे उस रोज जमाने में जो कई भीड़ चलता रहा, कोई रोटी के चक्कर में रहा, कोई चंगाई के चक्कर में रहा। जब प्रश्न रखा गया कई लोग लौट के पीछे, और परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना, और 12 में से उसमें भी एक जुड़स जो रहा वो प्रभु के साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो डिसाइपल नहीं रहा। हालेलुया। वो फॉलोअर रहा। हालेलुया। आज अपने आप से आप लोग पूछे कि आज हम लोग फॉलोअर है कि हम लोग डिसाइपल है? प्रेज गॉड। तो यीशु अपने चेलों के आगे एक प्रश्न रखा, ये लोग तो जा रहे हैं, क्या आप लोग भी जाए लगता है? आप लोग 12 लोग जो हमारे साथ है, क्या आप लोग भी जाए लगता है? ये अच्छा टाइम है, दिस इज अ गुड टाइम। अगर आप लोग जाए लगता है तो आप 12 लोग भी सकता है इसमें से निकल के चला जाए। और हम लोग के साथ अगर ऐसे होगा, ढेर क्राउड रहेगा, अगर 12 बचा रहेगा, हम लोग ट्राई करेंगे उसके रोके के कि सब तो चला गए, कि आप लोग हमारे साथ में हो, कि हम अकेले हो जाए। लेकिन यीशु ने ऐसे नहीं कहा। यीशु कहा कि ये अच्छा टाइम है, अगर आप लोग भी जाए लगता है आप लोग भी चला जाओ। प्रेज गॉड। तो हम लोग यहाँ देखता है कि यीशु मसीह के पास आना और यीशु के रास्ता में चलना दो बात है। प्रेज गॉड। आज कई लोग बोलते हैं कि हम मसीह है। प्रेज गॉड। कई लोग आज बोलते हैं कि हम मसीह है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर आप मसीह है, क्या आप मसीह के क्रूस उठाता है? अपना क्रूस उठाया है? हालेलुया। क्या आपने क्रूस उठाया, अपने आप को डिनाई करा है? आज यही जगह कई लोग चूक जाते हैं। प्रेज गॉड। जब प्रश्न रखा जाता है कि आपको ये नहीं करना होगा, वो नहीं करना होगा, तो क्या होता है कि प्रभु के रास्ते में से धीरे धीरे हटकर पीछे वो लगता है। प्रेज गॉड। तो मेरी कलीसिया, आज मैं आप लोग के लगे ये जो वचन उत्साहित करे लगता कि अगर आज आप प्रभु के पीछे आए लगता, तो परमेश्वर ने बताया कि हम लोग अपने आप के डिनाई करना पड़ेगा, अपना क्रूस अपना ऊपर उठाना पड़ेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो चेला बनना कोई आसान काम नहीं है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह भी जिस रात पकड़ाया गया, उस रात पतरस भी उसके साथ बनना चाहता था। हालेलुया। पतरस ने कहा, प्रभु ये ऐसा घड़ी तुम्हारे ऊपर नहीं आए, लेकिन यीशु ने कहा, हे शैतान मेरे आगे से तू हट जा। क्योंकि यीशु को जो काम दिया गया था, यीशु पतरस जो रहा मनुष्य के दिमाग से सोचता रहा, लेकिन परमेश्वर जो रहा वो स्वर्ग पिता के बुद्धि से चलता रहा। प्रेज गॉड। क्योंकि वो गॉड रहा। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर क्रूस पे नहीं जाता तो आज हम लोग के जीवन नहीं मिलता। प्रेज गॉड। तो उस रात चेला लोग के भी यीशु के साथ चलने में बहुत कठिनाई पड़ा, यानी कि यीशु को छोड़कर सब इधर से उधर भाग गए। हालेलुया। यीशु जानता रहा सब कुछ। हालेलुया। आज भी कई लोग यीशु को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता कठिन है मेरे प्यारे लोग, कठिन है रास्ता। और आज हम एक कहानी आप लोग को बताना चाहता हूं। ये
एक लंदन का पास्टर था उस समय, पास्टर हबा, हालेलुया, जॉन हबा उसका नाम रहा, हालेलुया। आप लोगों ने बात सुना, एक बोट रहा, टाइटैनिक बोट रहा उस जमाने में, एक बड़ा जहाज को बनाया गया था। टाइटैनिक बोट एक बहुत पावरफुल बोट रहा, बहुत पावरफुल बोट रहा, इतना बड़ा बोट। जब जो कारीगर ने उसको बनाया रहा, उन लोग ये बात कहा है कि ये बोट इतना पावरफुल है, यानी कि गॉड भी इसके आए के नहीं सके इसके डुबावे, प्रेज गॉड। उन लोग इतना अपने आप के ऊपर घमंड किया वो बोट को बनाने के बाद में, और ऐसे बोला कि ये बोट बोले ये गॉड भी इसके नहीं सके डुबावे, और इतना पावरफुल है उसके बनाया, ये बोट नहीं सके डूबे। लेकिन एक समय की बात है, अप्रैल 15, 1912 के बाद ये जो घटना हुआ था, अप्रैल 15, 1912, ये जहाज रहा, ये लंदन से होके अमेरिका के लिए जा रहा था, लंदन से होके अमेरिका के लिए जा। और ये पास्टर जो रहा, जॉन हबा, ये एक बैप्टिस्ट चर्च का एक पादरी रहा, हालेलुया। ये एक गॉड का एक थप रहा, हालेलुया। इसके काम रहा कि जाओ जगह जगह प्रभु के वचन को बांटो, प्रेज गॉड। और क्या होता है, ये भी इस जहाज का टिकट ले लेता है, ये भी जहाज का टिकट लेकर और उस नाव में सफर करना चाहता है। उसने क्या किया, अपने एक बेटी को लिया और उस जहाज के टिकट लेकर और उस जहाज के सफर में ये बैठ गया, प्रेज गॉड। और ये परमेश्वर का एक भक्त रहा। और ये बोट जब लंदन से निकला अमेरिका जाने के लिए, और अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इसका एक जो बड़ा आइस का जो टुकड़ा के सामने इसके दुर्घटना हुआ, प्रेज गॉड। यानी कि आइस के साथ में उसकी दुर्घटना हुआ और ये बोट डूबने पे हो गया। जो बोट को जो कारीगर ने बताया था कि इतना पावरफुल है, इवन गॉड भी इसके नहीं सके डुबावे। और क्या होता है कि हमारे परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, हालेलुया। हमारा शक्तिशाली परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं है, हालेलुया। ये कारीगर जो है परमेश्वर ने उनको बनाया और वो लोग परमेश्वर से ऊपर जाना चाहता था, हालेलुया। और इस बोट को बनाने के बाद क्या कि बोट को डुबा नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ कि अप्रैल 15, 1912 के दिन के घटना हुआ और ये जहाज जो है आइस में से जो उसको टक्कर हुआ और वो जहाज डूबने लगा। और जब जहाज चलता रहा, कई लोग, शराबी लोग उसमें डांस कर रहा था और जहाज में कई लोग अपने अपने चीजों में डूबा हुआ था। लेकिन ये जो गॉड का जो बेटा रहा, ये पास्टर जॉन हबा जो रहा, उस बोट में उठाए वो कोची करे, प्रीच करे, जगह 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 सबके प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतावे, प्रेज गॉड। यीशु मसीह के बारे में बतावे, माने गोस्पेल प्रचार करे। और वो टाइम तो बोट के टक्कर नहीं हुआ रहा इसके साथ में, लेकिन ये गॉड का जो भक्त रहा वो प्रचार करे कि यीशु हमारा जिंदा परमेश्वर है, यीशु को दिल दो और यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन जब बोट डूबने पर उसने क्या किया, एक लाइफ बोट को उठाया उस बड़ा जहाज में से और अपने बेटी को उसमें डालकर उस पानी में छोड़ दिया, हालेलुया। उस पानी में छोड़ दिया और एक लाइफ जैकेट को लिया जॉन हबा ने और अपने आप को पहन लिया और वो बोट में कई लोग उस पानी में डूब रहा है। लेकिन उस समय भी ये पास्टर क्या करता है, उस जो लाइफ जैकेट को पहनकर प्रभु को जो सुख समाचार है उस पानी में बताता है कि यीशु को दिल दे बैठो, और अगर आप आज रात को मरेगा और यीशु के राज में जाएगा, यीशु के दरबार में जाएगा, प्रेज गॉड। यीशु के दरबार में अगर आज आपका ध्यान हो जाएगा यीशु के सुख समाचार, लास्ट ब्रेथ, लास्ट आवर, ये पादरी क्या करता है, अपने आप के जान के परवाह नहीं करता है, वो प्रचार करता है यीशु के बारे में, यीशु के राज के विषय में प्रचार करता। मेरे प्रिय लोग, हम लोग इसके क्या बोलेगा, ये फॉलोअर के डिसाइपल रहा, ही इज अ डिसाइपल, हालेलुया, ही इज अ डिसाइपल, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करता रहा। और इसके एक एम रहा कि लास्ट ब्रेथ तक हम परमेश्वर की सेवा करेगा। और ये बचाते सबको सुख समाचार बताते कुछ दूर पे इसने देखा कि एक नौजवान उस पानी में डूब रहा है, अपने जान के लिए तड़प रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। और ये जॉन हबा ने क्या किया, तैरते हुए उस नौजवान के पास पहुंचा और कहा कि क्या है नौजवान, तू यीशु को जानता है? और वो कहा है कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं। और ये जॉन हबा पादरी क्या बोलता है कि देख, मैं तो यीशु को जानता हूं, अगर शायद मेरा ध्यान कभी हो जाएगा, मेरा मृत्यु हो जाएगा, तो मैं आज प्रभु के दरबार चल लूंगा। अगर आपका ध्यान होगा आप नरक चला जाओगे, हालेलुया। और उसने क्या किया, अपनी जो लाइफ जैकेट था अपने हाथ में से निकाला और निकालकर उस नौजवान को पहना दिया, हालेलुया। वो नौजवान को पहना दिया और कहा कि आपको जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सुख समाचार बताना कि जीसस कौन है। और आप, मैंने तो प्रभु के काम कर दिया, लेकिन मेरे प्यारे
तू अभी बच्चा है, तू नौजवान है, और तू अगर आज रात मरेगा तो तू हेल चला जाएगा, और मुझे अपने मौत की फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जैसे अपने प्राण दुनिया से त्यागूंगा और मेरा प्राण मेरे पिता के पास चला जाएगा। हालेलुया। तो हम लोग देखता है कि सच्चा डिसाइपल, हालेलुया, सच्चा डिसाइपल, अगर आज हम लोग के आगे एक चुनाव आ जाए कि हम लोग जीसस के मानता कि मौत मानता, तो मेरे प्यारे लोग, हम लोग में कितना लोग ऐसे बोलेगा कि हम लोग के मार दो, हम लोग के मार दो, हम लोग अपने यीशु के लिए मर जाएगा, लेकिन मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएगा? हेवन। हालेलुया। यीशु मसीह जो हमारी जगह बना कर रखा है। तो अगर आज मेरे प्यारे लोग, अगर आज आप सच्चा डिसाइपल बनता बने, डिसाइपल बनना कोई आसान बात नहीं है, कई इस चीज के सामना करना पड़ेगा। ये पादरी जॉन हाबा ने इतना बड़ा कुर्बानी अपनी जान को दिया, हालेलुया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उस नौजवान को देखा कि ये प्राण भी यीशु के राज में मैं लेके चला जाऊंगा और मुझे मुकुट मिलेगा, हालेलुया। आज क्या आप और हम चुप बैठा है, खाली सोचता कि कलीसिया आता है और घर चला जाता है, वचन या जो मैं बोला हूँ, पादरी बोले, जो कोई बोले सुनता है, उतने काफी है? क्या आप परमेश्वर के वचन किसी को बांट रहा है या किसी को परमेश्वर के राज में बता रहा है? एक भी प्राण अगर आप सोल एक प्रभु के राज में ला देगा तो परमेश्वर के लगे आप लोग की नाम है, हालेलुया। क्योंकि हम लोग फोलवा नहीं है, हालेलुया, वी आर डिसाइपल्स, हालेलुया। क्योंकि जब नोह को परमेश्वर ने एक काम दिया रहा, वो उसके मिनिस्ट्री रहा, हालेलुया। जब हम यीशु के पास आते हैं, जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास एक मिनिस्ट्री आ जाता है, हालेलुया। क्योंकि यीशु वही चाहता है कि उसके बच्चे लोग उसके मिनिस्ट्री काम करें, हालेलुया। क्योंकि जब यीशु यहाँ पे राज इस पृथ्वी पे, यीशु के भी मिनिस्ट्री चलता है, हालेलुया। तो उसी तरह जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु हमें डिसाइपल्स बनाना चाहता है, ताकि हम जैसे फॉलोअर जो है, जो कोई कुछ करता है उसके पीछे चलता है, हालेलुया। और जो डिसाइपल है, डिसाइपल क्या होता है? यीशु का जो सुख समाचार उसके बताता है, जो कुछ अभी आप लोगों ने सुना है, आप लोग जाकर अपने परिवार में बताएगा, अपने पड़ोसी को बताएगा, उसको हम कहते हैं डिसाइपल, हालेलुया। क्योंकि यीशु का जो सुख समाचार है आप बताता है, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो आज हम लोग इस कहानी से यही सीखता है कि लास्ट ब्रेथ, लास्ट आवर वी हैव टू सेव आवर माइटी गॉड, नेवर माइंड आवर डेथ इज हियर, हालेलुया। चाहे हमारी मौत भी मेरे सामने खड़ा होगा, हमें अपना परमेश्वर की सेवा करना पड़ेगा, हालेलुया। कि मौत से डराए नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा मौत यहाँ होगा तो तुरंत हम अपने पिता के पास चलेंगे, हालेलुया। ये जो संसार है, धोखा है, चीट कर रहे हैं हम लोग के संगे, हम लोग अपनी ओर खींच रहे हैं ताकि हम लोग अपने परमेश्वर से दूर हो जाए, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। इस वचन को आप लोग के बीच में छोड़ता है और परमेश्वर सबको आशीष दे ताकि हर एक लोग प्रभु के डिसाइपल्स बन सके। कुछ ना कुछ प्रभु के लिए अंतिम समय में, लास्ट आवर में कुछ ना कुछ आप प्रभु के लिए करें, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करें कि हमारा पिता जो ऊपर से कह सके प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे, प्रेज़ गॉड, आमीन। प्रभु की जय। जो ना कलेश हम ताने बजा के प्रभु को धन्यवाद दे।